प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 61 से लेकर 65 तक। प्यारे विद्यार्थियों, आपको हिंदी के कार्यपत्रक के साथ साथ अंग्रेजी और गणित के भी कार्यपत्रक करवाए जा रहे हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे कार्यपत्रक देख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुँचें। तो सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 61, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना, विषय वस्तु का विश्लेषण कर पाना। इसमें नंबर 1 है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। गांधी जी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने दाहिने हाथ से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। तो अब पढ़ेंगे अपने प्रश्नोत्तर। महात्मा गांधी के पास पत्र किस नाम से लिखे आते थे? तो आ जाएगा महात्मा गांधी इंडिया। नंबर 2 है, महात्मा गांधी किस हाथ से पत्र लिखते थे? तो आ जाएगा दोनों हाथ से। उसके बाद नंबर 3, पत्र का जवाब देने में गांधी जी क्या विचार रखते थे? तो आ जाएगा गांधी जी का विचार था कि जैसे ही उन्हें कोई पत्र प्राप्त होता वे तुरंत ही उसका जवाब लिख देते थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, यदि आपको पत्र लिखना हो तो आप किस किस को पत्र लिखना चाहेंगे? तो लिखेंगे, यदि मुझे पत्र लिखना हो तो मैं अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तथा दूर रहने वाले मेरे परिवार के सदस्यों को लिखूंगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, पढ़ाई में आई समस्याओं को लेकर एक व्यक्तिगत पत्र अपने शिक्षक को लिखिए तथा उसे पोर्टफोलियो में लगाइए। तो इसमें ये आपको खुद करना है। तो इसमें मैंने लिख दिया, समय करें और अपने अध्यापक को बताएं। प्यारे विद्यार्थियों, यह था कार्यपत्रक नंबर 61। कार्यपत्रक नंबर 62, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इसमें है, मदनपुर गांव में एक दिन शेर आ गया, सभी लोग उससे डरकर घरों में छुप गए। एक युवक आगे आया और यह कहने लगा कि कब तक हम इस शेर के डर से घरों में इस तरह छिपकर रहेंगे? हमें कुछ करना होगा। सभी जानते थे कि शेर से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना भी बहुत जरूरी है। अगले दिन सभी ने शेर को पकड़ने की योजना बनाई। लोगों ने मिलकर एक पेड़ पर एक जाल बांध दिया, एक बकरी को भी वहीं पर बांध दिया। कुछ देर बाद जाल को खींच लिया और शेर जाल में फंस गया। उसके बाद वन विभाग के सदस्यों को बुलाया गया और शेर को पुनः जंगल में छोड़ दिया गया। अब पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। नंबर 1 है, यदि शेर को नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता? तो इसमें आ जाएगा, लोग हमेशा डरे सहमे रहते। नंबर 2 है, लोग शेर से क्यों डरे हुए थे? तो इसमें आ जाएगा, शेर उन्हें खा जाता। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए वाक्यों को पूरा करिए। इसमें क है, जंगल का राजा शेर होता है। ख है, बहुरंगी पंखों वाला पक्षी मोर होता है। ग है, लंबी गर्दन वाला जानवर जिराफ होता है। प्रश्न नंबर 4, पंक्तियां पूरी करिए। इसमें क है, मुझे स्कूल का गृह कार्य करना है, इसलिए कल गुरुजी गृह कार्य जांच करेंगे। क्योंकि कल गुरुजी गृह कार्य जांच करेंगे। ख है, मुझे खेलना पसंद है क्योंकि मुझे अच्छा खिलाड़ी बनना है। ग है, मुझे खाना खाना है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। प्रश्न नंबर 5, शेर जंगल को छोड़कर गांव में क्यों आया होगा? लिखिए। तो इसमें लिखेंगे, क्योंकि शेर को या तो जंगल में शिकार नहीं मिला होगा या फिर पानी की तलाश में अथवा रास्ता भटक जाने से वह गांव में आया होगा। प्रश्न नंबर 6, गांव वालों को शेर से बचाना हो तो आप क्या करेंगे? तो इसमें लिखेंगे, हम वैसा ही करेंगे जैसा गांव वालों ने शेर से बचने के लिए किया था। हम शेर को जाल में पकड़ेंगे या फिर वन विभाग को शेर को पकड़ने के लिए सूचित करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 62। कार्यपत्रक नंबर 63, इसमें दक्षता है अपनी कल्पना से कहानी कविता को आगे बढ़ा पाना। प्रश्न नंबर 1,
दी गई कविता को पढ़कर आप भी अपने गांव शहर के बारे में कविता बनाइए। तो आपको इस प्रकार की एक कविता दी हुई है, ऐसी ही कविता आपको एक और बनानी है। तो ऐसी कविता अपने बनाएंगे। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में, पायल संग कुदाली चलती मेरे गांव के खेत में। पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज जहां, धानी धरती के कण कण को धोरों की सौगात यहाँ। हरियाली ले फसल खड़ी है मेरे गांव के खेत में, हरे खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, आओ अब एक और कविता बनाते हैं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। तो ये शब्द काम में लेंगे: बगीचा, बर्फी, चीनी, लड्डू, आम, मिठाई, हजार, तालाब, झरने। तो इसे देखो, कविता बनेगी। सारी रेत बगीचा होती बड़ा मजा आता, बाग लगे बर्फी के होते बहुत बड़ा मजा आता, शरबत के तालाब होते बड़ा मजा आता, हलवे का लड्डू होता बड़ा मजा आता। हर पर्वत झरने का होता बड़ा मजा आता, खाने मिठाई की होती बड़ा मजा आता, घर घर आम उगते बड़ा मजा आता, 1 रुपए किलो मिलती चीनी बड़ा मजा आता, रुपए होते 5,000 बड़ा मजा आता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्र नंबर 63। कार्यपत्र नंबर 64, इसमें दक्षता है विज्ञापन पढ़कर विश्लेषण कर पाना। तो नीचे एक विज्ञापन दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक विज्ञापन है, इसमें दिया है तपेदिक से अपने आप को बचाएं। तपेदिक टीबी के लक्षण: 3 हफ्ते या उससे अधिक समय तक खांसी, हल्का बुखार जो शाम को बढ़ जाए, बिना ज्ञात कारण के वजन घटना, बिना ज्ञात कारण के शरीर में कमजोरी आना, ग्रंथियों का बढ़ जाना। तो आगे आपको एक चिड़िया दे रखी है। तो इसमें लिखा है यह एक जानलेवा बीमारी है। यह एक अच्छी खबर है कि डॉट्स द्वारा टीबी तपेदिक पूरी तरह से ठीक हो सकती है। यदि तपेदिक है तो तुरंत जांच करवाएं। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच मुफ्त होती है। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली, भारत। तो अब अपने प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, इस विज्ञापन से हमें किस रोग में से सचेत रहने का संदेश दिया गया है? तो इसमें आएगा तपेदिक टीबी रोग से। नंबर 2, किसी व्यक्ति को तपेदिक टीबी हो जाने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं? तो इसमें लिखेंगे 3 हफ्ते या उससे अधिक समय तक खांसी, हल्का बुखार जो शाम को बढ़ जाए, बिना ज्ञात कारण के वजन घटना, बिना ज्ञात कारण के शरीर में कमजोरी आना और ग्रंथियों का बढ़ जाना। नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5, विज्ञापन में चिड़िया क्या अच्छी खबर दे रही है? तो इसमें लिखेंगे डॉट्स द्वारा टीबी तपेदिक पूरी तरह से ठीक हो सकती है। यदि तपेदिक है तो तुरंत जांच करवाएं। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जांच मुफ्त होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, यदि आपके किसी परिचित को टीबी हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो इसमें लिखेंगे ऐसी स्थिति में हम उसे बताएंगे कि यह बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो सकती है तथा उसकी जांच करवाकर डॉक्टर के मार्गदर्शन में उचित दवाई का सेवन करवाएंगे ताकि वह बीमारी से मुक्त हो सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था कार्यपत्र नंबर 64। कार्यपत्र नंबर 65, इसमें दक्षता है श्यामपट्ट पर लिखी सूचना पढ़कर समझना एवं संदर्भ में प्रयोग कर पाना। तो इसमें लिखा है राजकीय उच्च प्राथमिक सभी माताजी भोपावास गोविंदगढ़। सूचना है फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। तो इसमें दिनांक दे रखा है 1/11/2023। आपके विद्यालय की ओर से 13 नवंबर 2023 को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 6 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे ही भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी अपने कक्षा अध्यापक के पास अपना नाम लिखवाएं। तो इसमें दिया है कविता शर्मा, अध्यक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो इसमें प्रश्नों के प्रश्न उत्तर करेंगे। नंबर 1 है फैंसी ड्रेस का आयोजन कब होगा? तो इसमें उत्तर आ जाएगा 13 नवंबर 2023 को।
प्रश्न नंबर 2, इस प्रतियोगिता में किस आयु वर्ग के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं? तो इसमें उत्तर लिखेंगे 6 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, विद्यार्थियों को अपना नाम किसके पास लिखवाना है? तो उत्तर आएगा कक्षा अध्यापक के पास। नंबर 4, अपने विद्यालय के समारोह में भाग लेने के लिए आप क्या करते हैं? तो लिखेंगे सर्वप्रथम हम अपना नाम कक्षा अध्यापक के पास लिखवाते हैं और उसके बाद अध्यापक के मार्गदर्शन में उचित तैयारी करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, विद्यालय के समारोह व्यवस्था में आप क्या क्या करना पसंद करेंगे? तो लिखेंगे मैं विद्यालय के समारोह व्यवस्था में व्यवस्था बनाने में, पानी पिलाने, अतिथियों की सेवा करने में अपना योगदान दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्रक नंबर 61 से लेकर 65 तक। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।